हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स साला। एंड हम लोग क्लास 10th के वीडियो देख रहे थे जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, आज के वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हेमिस्फेयर के साथ कोण। हेमिस्फेयर के साथ कौन, आपने वो लट्टू देखा होगा ना, लट्टू खेलते समय लट्टू खेलते हैं, जो एक कोन है नीचे साइड जिसके साथ क्या एक नेल लगा हुआ है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हेमिस्फेयर। ऐसा एक टॉय है ना लट्टू। लट्टू के बारे में सबको वाकिफ हो, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो नित्य प्रतिदिन कुछ नए नए सीखने वाले वीडियो लेकर मैं हाजिर होता हूँ। आज के वीडियो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इसको पाने के लिए आपको हमारे वीडियो के लास्ट तक जाना होगा। हाँ स्टूडेंट्स, जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हो स्टूडेंट्स, वे लाइक और कमेंट्स करना मत भूलो। चलो आगे क्या क्या है इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। A solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference between the volumes of the cylinder and the toy. Take pi equal to 3.14, ये गिवन है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पार्ट आपके लिए क्या है कि इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझना। क्वेश्चन को जब समझ लोगे उसके बाद ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपको करने के लिए। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पार्ट क्या बोला है कि ये एक टॉय है, खिलौना है, इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। तो देख रहे हो ना, यहाँ आपके नीचे पार्ट हेमिस्फेयर है एंड ऊपर है ये कोन, सरमाउंटेड बाय कोन, सरमाउंटेड बाय ए कोन। ये ऊपर एक कोन लगा हुआ है, जबकि कोन का हाइट कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर एंड ये डायमीटर, यानी बी से सी बोलो या ई से एफ बोलो, जो भी बोलोगे, दैट इज डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालने बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ये जो ए बी पी सी आप देख रहे हो ना, ये सॉलिड वॉल्यूम, सॉलिड जो दिखाई पड़ रहा है इसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। आगे, इफ ये टॉय जो है एक किसके अंदर अटा हुआ है, एक किसके अंदर है ये भरा हुआ, ये सिलेंडर के अंदर अगर है, तो आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंस फाइंड करने हैं, ये सिलेंडर के वॉल्यूम के और ये सॉलिड कोनिक सॉलिड जो ये टॉय है इसके। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ जैसा कि आप काम करते हो, सबसे पहले गिवन थिंग लिखते हो ना स्टूडेंट्स। तो गिवन थिंग में आपके पास क्या क्या है, यहाँ पर गिवन पार्ट में आपके पास है यहाँ पर ये कोनिकल पार्ट का हाइट इज 2 centimeter. This height is 2 centimeter and diameter is 4 centimeter. लिख दो, ये हाइट इज 2 centimeter and base के डायमीटर 4 centimeter and डायमीटर का मतलब रेडियस क्या होता है, बाई हाफ ना, हाफ। तो दैट मीन्स 4 centimeter by 2 is 2 centimeter is the radius of this solid. Okay. Now अब अगर जब सिलेंडर पार्ट को हम कंसिडर करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के लिए सिलेंडर का हाइट फाइंड करना चाहेंगे, तो सिलेंडर का हाइट को हमने यहाँ क्या सपोज कर लिया है, कैपिटल एच, कैपिटल एच। और इस कैपिटल एच को आप यहाँ बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे हम लोग, ये तुम्हारा ओ से पी को बोलेंगे रेडियस, रेडियस प्लस दिस हाइट स्मॉल एच इज 2 सेंटीमीटर, और दोनों को ऐड करोगे तो 2 + 2 = 4 सेंटीमीटर है यह पूरे सिलेंडर पार्ट का हाइट।
नाउ अब सबसे पहला काम क्या क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। टॉय का वॉल्यूम फाइंड करने बोला है, चलो फाइंड कर लेते हैं। आप जानते हो ना क्या, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब एंड कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दैट मीन्स इसमें से 1/3, ये 1/3 जो है कॉमन निकाल सकते हो, पाई कॉमन निकाल सकते हो एंड आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। तो जितना सारा कॉमन निकलता है फॉर्मूला को जो है शॉर्ट फॉर्मूला में निकाल लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r प्लस एच। चलो आ गया ना, इसके वैल्यू सबको जानते हो ना, तो पुट करो। पाई 1/3 पाई का वैल्यू यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन के लिए गिवन था, यानी यही पाई का वैल्यू डालोगे 3.14 आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर एंड 2 इंटू आर, ये 2 आर का वैल्यू है 2 प्लस एच हाइट इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ 2 2 4 प्लस 2 6। अब कुछ कैंसिल होता है, जरूर कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया आपको 3 से, 3 2 सा। नाउ इसको मल्टीप्लाई करो, 3.14 इंटू 4 2 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपको ये वॉल्यूम मिलने वाले हैं 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अब अगला बात क्या है, ये किसके अंदर डूबा हुआ है, किसके अंदर भरा हुआ है, ये एक सिलेंडर के अंदर है। सिलेंडर कौन सा है ना, EFGH, EFG जो है सिलेंडर है, इसके अंदर ये टॉय है। तो दैट मीन्स ये हाइट जो है हम लोग पहले निकाल चुके हैं, जिसको कि बाद में फिर से दिखाए हुए हैं हम, नो प्रॉब्लम। इसको जो है आप एक ही बार निकाले हो, दैट इज़ काफ़ी है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। एंड नाउ अब आपके क्या करने हैं, वॉल्यूम निकालो सिलेंडर के। वॉल्यूम निकालने के बाद आप इसके सिलेंडर के वॉल्यूम फाइंड करने के बाद उसको डिफरेंस फाइंड कर लो। तो एक ही बार पर क्यों ना कर लें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जानते हो दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच आपके यहाँ तक के इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 3.14, आर स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड एच है अभी तुरंत फाइंड किए थे हम लोग 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स टोटल तुम्हारा 50.24 माइनस 25.12 दैट इज 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। चलो ये आया आपको 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलो स्टूडेंट्स, इस तरह ये क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स, अगर सिलिंड्रिकल शेप में कोई वुडन पीस है और उस वुडन में से आपको एक टॉय, देन कितने वुड काट के आपको बाहर फेंकने पड़ेंगे, कितने वुड काट के आपको बाहर फेंकने पड़ेंगे, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द वुड, जो यहाँ पता चल रहा है 25.12, 25.12 इज द दैट एक्चुअल नंबर जो वहाँ से काट के आपको फेंकने पड़ेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को घुमा घुमा कर अलग अलग टाइप्स में पूछा जा सकता है। अभी आपके लिए टाइम तो ये है कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और एग्ज़ाम के तैयारी के लिए आपको उस क्वेश्चंस के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उसको आपको सोचना है और सोचने के बाद जो है आपको उसके अनुसार काम करने हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ सा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या स्फेरिकल ग्लास वेसल, है ना, कैसा है ये देख रहे हो ना, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, है ना, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है नेक का एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो ये डायमीटर कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स, ये पार्ट ना, ये पार्ट आपके यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पार्ट डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर है, 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा उसका हाफ, दैट इज 4.25 सेंटीमीटर। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, इट
होल्ड, कितना मेजर, अब पानी इसके अंदर रखोगे, वाटर इसमें रख सकते हो, ये होल्ड कर सकता है ना। राधिका ने कितना मेजर किया? राधिका ने मेजर किया था, राधिका फाइंड्स इट्स वॉल्यूम बाई 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट, वो करेक्ट है, मेजर जो किया उसने वो करेक्ट है ना। एंड टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स, जो ये डायमीटर जो दिया हुआ है यहाँ, या डायमीटर दिया हुआ है ये नेक का, है ना, हाइट जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, सारे मेजरमेंट्स क्या हैं? इनसाइड के हैं, आउटसाइड के नहीं। थिकनेस के को आपको यहाँ एक्सक्लूड किया हुआ है। और इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेने हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी है स्टूडेंट्स। अभी तक जैसे गिवन आप निकालते हो सारे के गिवन लिख लेना, अभी हमने लिख दिया यहाँ पर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वेसल, पूरे वॉल्यूम का वेसल निकालने के लिए पहले ये सिलेंडर का वॉल्यूम आपको ऐड कर दोगे, है ना, किसके साथ? स्फेयर के साथ। तो सिलेंडर कौन सा पार्ट है स्टूडेंट्स? दिस इज नेक, है ना, नेक इज सिलेंडर एंड द बॉडी जो भीतर का पार्ट है दैट इज स्फेयर। तो आप फॉर्मूला जानते हो, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड 4/3 पाई आर क्यूब। देखो अलग अलग आर यूज़ किया है, स्मॉल आर यूज़ किया है, रेडियस ऑफ द नेक, है ना, जो नेक जो है उसके लिए, और कैपिटल आर यूज़ किया है, कैपिटल आर यूज़ किया है 4.25 सेंटीमीटर, यानी जो स्फेरिकल पार्ट है उसके रेडियस के लिए। तो चलो इसमें से कुछ कॉमन निकलता है स्टूडेंट्स, हाँ केवल पाई निकलता है, पाई निकाल दिया। पाई का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3.14 लेने हैं। रेडियस ऑफ नेक इज 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? 8 क्या है? हाइट, है ना, एज हाइट ऑफ द नेक। अच्छा आगे तुम्हारे पास है 4/3 रेडियस का क्यूब, रेडियस इज 4.25 होल क्यूब। चलो हर एक पार्ट को सिंप्लीफाई करो, ये क्या आया? 3.14। यहाँ पर केवल 8 1 जा 8, ये आपके एक पार्ट हो गए, और यहाँ 4.25 इसको आप क्यूब करने के बाद 4/3 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 102.35, ये आपको मिलने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स पहले बॉटमस ब्रैकेटेड पार्ट का काम करो, दैट इज क्या है? 110.354, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने पाई के वैल्यू यानी 3.14 से मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, 3.14 से नहीं मल्टीप्लाई किया है। चलो उसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, जो लगभग राधिका जो निकाली है उसके अप्रॉक्सीमेट है ना, अप्रॉक्सीमेट है ना, ऑलमोस्ट करेक्ट। ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा सही है, ये ऑलमोस्ट करेक्ट है राधिका ने जो फाइंड किया है। चलो स्टूडेंट्स, एक अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन फिर से तुम्हारे सामने, एक अच्छे क्वेश्चन आ गए। ये देखो क्या है? ए सॉलिड वुडन टॉय, है ना, कैसा है? वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय ए कोन, है ना, जो हमने लट्टू अभी बताया था वैसे ही एक है कि शेप जो है हेमिस्फेयर के ऊपर सरमाउंटेड बाय कोन। दोनों का रेडियस कितना गिवन है? रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर दोनों का, है ना, को सरमाउंटेड बाय कोन है, यानी दोनों का रेडियस क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज 3.5 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल वुड यूज्ड, है ना, इन मेकिंग द टॉय इज 166.56 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें थोड़ा आपको ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, क्या दे दिया? ये वुड कितना यूज हुआ है, दैट मीन्स वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज गिवन। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। अब आपको हाइट ऑफ द टॉय जो है फाइंड करने हैं, ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय।
ठीक है। ये काली हेमिस्फेरिकल जो कलर किया हुआ है ना, ये पिंक पार्ट से जो कलर किया, ब्लू पार्ट से नहीं, ब्लू उसको तो तुम्हारा वो छुपा हुआ है, वो खाली आइडेंटिफाई पता करने के लिए वो ब्लू दिखाया हुआ है, या पिंक पार्ट से जो कलर किया हुआ है उसको आपको कलर करने हैं। लेकिन कलर करने का कॉस्ट भी दिया हुआ है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया आप पेंट कर रहे हो ना, इसलिए पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। नाउ सबसे पहला काम क्या है, इसको थोड़ा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप एक काम कर जाओ, जो रेडियस गिवन है 3.5, क्या उसको 7/2 बोल सकते हो ना? हाँ, 7/2 बोल दो। नेक्स्ट, ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है, दैट इज तुम्हारे पास अननोन है, ये हाइट नहीं पता है, लेकिन इस पूरे सॉलिड जो है इसका वॉल्यूम जरूर पता है, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को दोनों पार्ट को ऐड करोगे तो वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों को ऐड करो, दैट इज दोनों में से 1/3 πr² कॉमन आएंगे, बचेगा क्या है यहाँ 2r प्लस h, 2r है ना, 2r इजी हो जाएगा यहाँ पर। देखो दैट इज 166.56 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ नहीं ना दिया है, यहाँ 3.14 नहीं दिया था, तो आप फ्री हो क्या, आप 3.14 भी यूज़ कर सकते हो 22/7, लेकिन बेटर टू यूज़ 22/7। क्यों? अभी हमारा ये 7 से कैंसिल होने वाले हैं, है ना, हमने इसलिए यहाँ 7/2 पहले लिख लिया है, ताकि ये कैंसिल करके आपके लिए इजी पार्ट ठहर जाए, है ना, इजी पार्ट ठहर जाए, और आप कैलकुलेट तुरंत करो और जल्दी से उसका आंसर फाइंड कर सको। नाउ जैसा था आप वैसे ही लिखते चले, और लिखने के बाद अब कुछ कैंसिल कर सकते हो क्या। इसका मतलब क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ 7/2 यह स्क्वायर पार्ट को अगर हटाते हो तो आप लिखोगे फिर से एक बार 7/2, और 7/2 लिखने के बाद अब आपके पास काटने का तरीका आ जाता है। काटने का तरीका आ जाता है क्या, यहाँ 2 के साथ यहाँ 2 काट दो, है ना, यहाँ 7 के साथ इस 7 को काट दो, तो आपके पास क्या बच गया, यहाँ बच गया 1/3, यहाँ बच गया 1/3 इंटू 22 में से एक 2 को काट दो, यहाँ 11 बच जाएगा। तो ये आपके मल्टीप्लाई करोगे 1/3 इंटू 11 इंटू 3/2, है ना, पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर ले लो ये 7 प्लस एज का वैल्यू क्या है नहीं पता ना, 7 प्लस एज का वैल्यू नहीं पता है। अब ये एज का वैल्यू क्या आएगा, इनको पूरे को कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करो, देखो तुम्हारे पास क्या आने वाले हैं, 13 आने वाले हैं। 13 पूरा पार्ट को सॉल्व करने के बाद आपको 13 आने वाले हैं, ठीक है ना। तो 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्या मिल गया, ये हाइट क्या मिला, ये 6 सेंटीमीटर। चलो 6 सेंटीमीटर मिला, लेकिन हाँ पूरे का हाइट मांगा है ना, पूरे का हाइट, ये आप यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हाइट आपको मांगा है, और ये हाइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको दोनों का हाइट, है ना, रेडियस प्लस स्मॉल हाइट इक्वल टू कैपिटल एच, और कैपिटल एच का वैल्यू क्या आ जाएगा 6.0 एंड 3 है ना 3.5, दोनों को ऐड कर जाओ, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। नाउ अब क्या बोला है स्टूडेंट्स, अब क्या बोला है, ये पार्ट जो देख रहे हो ना, ये पार्ट, इस पार्ट को आपको कलर करने हैं, कलर करने कर दो। तो रेडियस पहले आपने एरिया फाइंड करो, कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr², देन 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे कैंसिल करने के लिए आपके पास इजी कर लो, यहाँ 11 है ना, ठीक है। एक
2:2 के साथ कैंसिल कर दो तो 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तक ख़त्म करने से नहीं होगा, हमको क्या बोला यहाँ पर रेट मालूम है ना, रेट ऑफ पेंटिंग। तो रेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 77 के साथ 10 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई तुम्हारा पेंट करने में कितना कॉस्ट आएगा, ₹770, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं इस पर। तो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, चलो उस पर हम लोग देखते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस सिमिलर टाइप क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है, देखने में क्वेश्चन को पढ़ने में लगभग सिमिलर है, ये सॉल्व जो है आपके लिए छोड़ा हुआ है। क्या है भाई, देखो सबसे पहला तुम्हारा ए टॉय, है ना, क्या है, एक खिलौना कैसा है, इज इन फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। पहले इसमें बोला, पहले क्या दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि पहले ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है ना, और हेमिस्फीयर जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक कोन लगे हुए हैं, है ना, कोन लगे हुए हैं लाइक दिस। तो फाइंड द टोटल हाइट। पिछले बार में आपको टोटल हाइट नहीं मालूम था, आपने निकाला वहाँ 9.5, यहाँ टोटल हाइट दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक गिवन है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो एक अच्छा सा चीज़ हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको फाइंड करने के लिए आपको मिल गया 15.5 से आप 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर दो, क्योंकि इसका रेडियस भी यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो माइनस करोगे तो यानी आपको मिलेगा 12 सेंटीमीटर कोन का हाइट, ठीक है। जिस तरह से आपको एक क्लू मिला हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया आराम से निकालोगे आप, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय एट द। अब की बार क्या बोला, पूरे टॉय को पेंट करना है। पिछले बार के लिए क्वेश्चन ट्विस्टेड था, इसलिए हमने सॉल्व कर दिया कि पूरे कोन के कोनिकल पार्ट को पेंट नहीं करने थे, लेकिन इस बार जो है पूरे टॉय को जो है पेंट करना पड़ेगा। नहीं, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए क्या आएगा फिर, है ना, दूसरे टाइप का। इसी का और नहीं है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड है। क्या बोला, ए टॉय इज इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए कोन, है ना। ये कोन के ऊपर, पहले कोन है उसके ऊपर हेमिस्फीयर पार्ट जो है माउंटेड है ना, हेमिस्फीयर पार्ट ये माउंटेड है। थोड़ा थोड़ा करके चेंज किया हुआ है, थोड़ा बात बराबर है, आप ऐसे करो ऐसे लिखो, है ना। ऑफ रेडियस ऑन इट्स सर्कुलर बेस, ये है सर्कुलर बेस, ये है सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस के ऊपर द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज। अब की बार टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड फाइंड, तो यहाँ भी आपके रेडियस कितने गिवन थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 3.5, है ना। तो यानी नीचे पार्ट का आप रेडियस हाइट निकाल सकते हो। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज दिस मच गिवन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय एट द रेट ऑफ ₹12 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किसी तरह भी थोड़ा ट्विस्ट किया जाए, आपके लिए परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हो, है ना। यानी अगर वो वुड के पीस है सिलिंड्रिकल, उसको काट कर आप टॉय बनाते हो, कितना वुड बर्बाद जाता है, कितना उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होगा, या अब उसको बनाने के बाद कलर एक पार्ट को करते हो तो उसको कलर करने का कॉस्ट, या पूरे टॉय को कलर करना है उसका कॉस्ट, सरफेस एरिया से रिलेटेड या वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन से भी आपने देख लिया है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को उसको दूसरी तरह से भी कर सकते थे कि सिलेंडर है, सिलेंडर उसमें वाटर लेवल कितना बढ़ जाएगा, है ना, टाइप भी क्वेश्चन से बना सकते थे। चलो, इसके साथ ही आज के इस वीडियो के से हम जो है आपसे विदा लेना चाहते हैं, और जल्दी ही अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और तब तक के लिए बाय।